कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, इकाई पहली, पहला पद, चांदनी रात। विधा खंड काव्य, कवि मैथिली शरण गुप्त जी। प्रकृति का मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य की सुनहरे किरणें मन में उमंग और उत्साह भर देते हैं, वैसे ही चांद की रोशनी से मन की थकान उतर जाती है, शरीर में शीतलता का प्रभाव बहने लगता है, मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। छात्रों, प्रस्तुत पद्य चांदनी रात में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़े सुरीला वर्णन किया है। चांदनी रात हरेक को भाती है। वह चांदनी रात कितनी सुंदर, स्वच्छ, तेजोमय होती है, जो सबका मन मोहित कर लेती है। चलते हैं कविता की ओर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और भूमि में खेलती हुई दिखाई दे रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हुई प्रतीत हो रही है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती हरी हरी घास के नोकों से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि मंद मंद हवा के झोंकों से सारे पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि चारों ओर चांदनी बिखरी हुई है, मानो ऐसा लग रहा है यह रात थम सी गई है। यह रात इतनी शांत है कि मुक्त रूप से मंद सुगंध फैल गया है। चारों ओर आनंद ही आनंद का माहौल है। कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, सभी कार्य अपने आप लगातार जारी है। लेकिन कैसे? बिल्कुल शांत, एकांत भाव से, चुपचाप जारी है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि जी ने चांद तारों की तुलना मोतियों से की है। वे कहते हैं कि जब समस्त जीव सो जाते हैं, तब धरती मोती के समान दिखाई देने वाले चांद तारे चारों तरफ बिखेर देती है, और जब सवेरा होता है तब सूर्य इन मोतियों को बटोर लेता है, अर्थात सूर्य उदित होते ही वे सब लुप्त हो जाते हैं। कवि आगे यह भी कहते हैं कि सूर्य जब दिन भर के सफर के बाद विश्राम करने जाता है, तब संध्या को चांद और तारों को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं, जिससे धरती प्रकाशमान हो जाती है, एक नया रूप देखने को मिलता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धरनूर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक घास फूस की सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया है। उसके सामने की एक स्वच्छ शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर वीर बैठा है। जब समस्त संसार सो रहा है,
तो ये कौन वीर है जो इस समय जाग रहा है? कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह कोई योगी सा दिखाई देता है। धन्यवाद।